जय हिंद साथियों। आज हम हमारे देश के जितने भी युवाओं सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम स्पेशल आए हैं इस वीडियो को लेकर। जो हमारे देश में एसएससी कर खासकर जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, हमारे देश में अभी फ़िलहाल एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी बच्चों के हक के लिए हमारे देश के बड़े बड़े शिक्षक आंदोलन करने के लिए गए। यानी दिल्ली के मैदान में हमारे देश के बड़े बड़े शिक्षक आंदोलन करने गए, लेकिन आंदोलन करने के बाद सारे टीचर खुद में ही आंदोलन करने लगे। अब हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा जब आप लोग सारे टीचर एक साथ है ही नहीं? तो एसएससी का पावर और बढ़ेगा। आप गए थे एसएससी को सुधारने के लिए, आप खुद सुधारने लगे, आप खुद सारे टीचर आपस में लड़ाई करने लगे। बताइए, जितने भी हमारे देश के स्टूडेंट हैं, आप जाइए एसएससी के आंदोलन में, चाहे कोई भी आंदोलन हो, आपके हक की लड़ाई की आंदोलन है तो जाइए। लेकिन आप जिसके लिए आए हैं इस मैदान में, जो अपने लक्ष्य को ठाने हैं, उस लक्ष्य को कभी छोड़ना नहीं है। आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपको आंदोलन में टीचर लोग साथ ले जाएंगे। टीचर लोग अच्छा एक बात बताइए, टीचर लोग तो आप लोग को ले जाते हैं आंदोलन में, लेकिन टीचर लोग वो अपने साथ में कैमरा वाले को, मीडिया वाले को, माइक वाले को क्यों ले जाते हैं? क्योंकि सारे टीचर अपने माइंड सेट करके जाते हैं, हमको जाना है, हमको सबसे आगे रहना है, बच्चों के सामने यानी दिखावा करना है। उसके बाद क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, व्यू आता है, उनसे उनका पैसा, इनकम का स्रोत बनाते हैं अपने आप को। लेकिन बच्चों का भविष्य के साथ क्या होता है? यानी वो अपने से खुद में सारे टीचर लड़ाई लड़ने लगते हैं और बच्चों का भविष्य बाहर में जाए। यानी बच्चों का भविष्य कौन देखेगा? सरकार अपने में गम है, शिक्षक लोग जाते हैं आंदोलन करने के लिए, खुद में लड़ाई करने लगते हैं। तो बच्चों का भविष्य हम पहले भी बताए हैं और आज भी बताते हैं और आगे भी बताते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों का भविष्य हो या किसी भी व्यक्ति का भविष्य हो, वो खुद बदल सकता है, किसी के भरोसे नहीं। एसएससी हो, हमारे देश के रेलवे, आरआरबी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सब वैसा ही पेपर लेता है। पेपर लीक होता है, सेंटर कहीं देना चाहिए तो देता है 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर दूर। बच्चा जाएगा, परेशान हो जाएगा, रात भर ट्रेन में जागेगा, कल हो के एग्ज़ाम सही से नहीं दे पाएगा, नींद आएगा। यानी इस तरह से कहीं ना कहीं गलती तो करता ही है। जो एसएससी का चेयरमैन हो, आरआरबी का चेयरमैन हो, जो भी एग्ज़ाम लेते हैं, सब कहीं ना कहीं गलती करते हैं। लेकिन साथ में उस गलती को सुधारने के लिए जब टीचर आंदोलन करते हैं, बच्चों को साथ में ले जाते हैं, भूखे प्यास से उसको रखते हैं, उनके अपने साथ रखते हैं, फिर क्या होता है? आपस में सभी टीचर लड़ाई करने लगते हैं। इसमें बच्चों का भविष्य सुधरेगा? अरे हम अगर आपको लड़ाई करना है, सारे टीचर को बोल रहे हैं, आपको अगर लड़ाई करना ही है तो क्यों बच्चों को बुलाते हैं प्रोटेस्ट में? क्यों बच्चों के साथ प्रोटेस्ट करवाते हैं? क्यों बच्चों को लाठी खिलवाते हैं? इससे अच्छा खुद अपना लड़ाई कीजिए, सारे टीचर इकट्ठा हो जाए, मारपीट खूब कीजिए, दंगा फसाद। लेकिन आप लोग सोशल मीडिया पर लड़ाई कीजिएगा, वीडियो डालिएगा, ये डालिएगा, ये सब गलत बात है। आप ऐसे ही लड़ाई करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। लेकिन बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ कभी गलत मत कीजिए। प्लीज़ आप सभी शिक्षकगण से अनुरोध है कि बच्चों का भविष्य के साथ किसी तरह के बच्चों के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार न होना चाहिए। क्योंकि बच्चों, अगर आपका तो भविष्य बना हुआ है, आपका क्या है, एक वीडियो डालिएगा पैसा आएगा, एक बैच डालिएगा करोड़ों रुपया आएगा। लेकिन बच्चा के पास क्या है? 5-6 हज़ार 10 हज़ार का महीना घर से मिलता है। किसी महीने पापा अगर बीमार पड़ गए, जिस गार्जियन बच्चों के
बाहर भेजे हुए हैं पढ़ने के लिए, उनके पापा बीमार हो गए, तो उस स्थिति में कर्ज लेके पैसा देते हैं अपने बच्चों को, और उन बच्चों को आप भविष्य बिगाड़ रहे हैं। बच्चों के साथ आंदोलन करने के लिए जाते हैं और आप खुद ही आप आपस में लड़ने लगते हैं, आप खुद ही अपना चेहरा बनाते हैं। ये सब गलत बात है। सारे शिक्षकगण, कुछ ऐसे टीचर हैं जो बच्चों के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं जो प्लानिंग करके ही घर से निकलते हैं, जो हमको ये करना है, यहाँ पे ये करना है, ये करना है, हमको अरेस्ट होना है पुलिस के साथ, यानी सारा यहाँ से माइंड सेट करके जाते हैं हमको क्या क्या करना है। उसके बाद वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, वायरल होते हैं, यानी सब वायरल होने का तरीका है ये सब। ये गलत बात है। बच्चों के साथ तो अन्याय होना ही नहीं चाहिए। हम लोग कहा करते थे हमारा देश अभी बहुत विकास कर चुका है, ये है, लेकिन शिक्षकगण, इससे पहले तो हमारा ऑफलाइन का दुनिया था, जो प्रोटेस्ट करता था, जो आंदोलन करता था, किसान आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन हो, अपने हक की लड़ाई सब एक साथ लड़ते थे और जीतते भी थे। लेकिन आप 2 घंटा का आंदोलन किए, उतने हम आएंगे, बाप रे हमको तबीयत खराब हुआ, ये हुआ, ऐसे होता है। आप लोग का सब खेल बेल है सर, खेल बेल। ये सब खेल बेल कम कीजिए और मत कीजिए बच्चों के साथ। आपका 2 घंटा में आपका तबीयत खराब हुआ, यूट्यूब पे डाल दिए, और बच्चों का जो मर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, तबीयत खराब हुआ, उनका क्या होगा? बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आप अपने आप को क्या समझते हैं? बच्चों के साथ जाइए, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए, बच्चों का भविष्य मत खराब कीजिए। आप एसएससी के खिलाफ गए हैं आंदोलन करने के लिए, दिल्ली में गए हैं आंदोलन करने के लिए, तो बच्चों के साथ खड़ा रहिए। अगर बच्चा कुछ हुआ ना, तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग जैसे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश के सच्चे लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य की बात है। सारे टीचर आपस में कंट्रोवर्सी करने लगते हैं, आपस में लड़ाई करने लगते हैं, यानी आंदोलन से आते हैं और लड़ाई करना स्टार्ट कर लेते हैं। ये कैसी देश है भाई? ऐसे ऐसे देश को क्या बोले यार। सबसे पहले हम लोग को एकजुट होके, एकता बना के, सच्चाई, अगर हम अखाड़ा में उतरे हैं तो जीत कर आना है। अगर जीत नहीं भी हुई तो किसी के साथ, किसी का भविष्य के साथ हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे, उनके साथ गलत बात नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य की बात है। हम लोग आपस में कुछ भी बोलते रहते हैं। बड़े बड़े टीचर हमारे देश के, जो बच्चों के भविष्य बनाते हैं, बच्चों को भविष्य बनाने का निर्माण करते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या होगा जो आंदोलन में गए, लाठी खाए, भूखे प्यासे आप धूप में खड़ा किए, बारिश में खड़ा किए, तबीयत खराब हुआ, उनका क्या होगा? आपके पास तो करोड़ों का संपत्ति है, अरबों का संपत्ति है, आप तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों का क्या होगा? प्लीज़, अगर आपको लड़ाई ही करना है तो बच्चों के साथ मत जाइए प्रोटेस्ट करने के लिए, और बच्चों के साथ मत इस तरह का अन्याय किया कीजिए, क्योंकि बच्चों का भविष्य अगर बर्बाद हो गया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। कहा जाता है न घर का न घाट का, वही बात हो जाएगा। इसलिए सर, आप लोग से विनती है, हाथ जोड़कर हम माफ़ी मांगते हैं कि बच्चों के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार न हो, बच्चों के साथ अन्याय न हो। आपस में आपको लड़ाई करना है, जितना लड़ाई झगड़ा करना है करिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, बच्चों को बीच में मत लाइए सर, क्योंकि बच्चों का भविष्य की बात है। अगर एक बच्चा अगर भविष्य खराब हो रहा है तो उनके सारा जनरेशन आने वाला सबका भविष्य खराब हो जाएगा, क्योंकि उनकी स्थिति हालत सही नहीं रहेगा, उनके पास कोई जॉब नहीं रहेगा, उनके पास कोई नौकरी नहीं रहेगा, उनके पास कोई धन दौलत संपत्ति नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो आने वाला जनरेशन के पास क्या रहेगा? फिर आपके आंदोलन में आएंगे। यानी आप तो राजनेता वाला काम करने लगे हैं। शिक्षक लोग एक दूसरे को लड़ाने वाले काम कर रहे हैं और अपना नाम कमाने के चक्कर में बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। प्लीज़ सर, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह का वार्तालाप मत कीजिए बच्चों के साथ। अगर आपको लड़ना ही है तो कोई भी एग्ज़ाम, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम धांधली होता है, क्वेश्चन पेपर लीक होता है, लेकिन बच्चों के साथ जाइए, लेकिन बच्चों के साथ खड़े रहिए, बच्चों के साथ डट कर खड़े रहिए, ताकि हम
बच्चों के साथ खड़ा रहकर और जीत हासिल करेंगे ऐसे ऐसे व्यक्तियों को। चलिए आज इतना ही, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग को बहुत अच्छा। आप लोग अपनी भविष्य को मत बर्बाद कीजिए, जो कर रहे हैं अपने ईमानदारी से कीजिए।